हेलो एवरीवन, तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो ये मेरा चैनल है, पर मैं अपनी बहन का भी नाम इसमें ले देती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ये होने वाला है कि यूपी टेट के बारे में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो यूपी टेट की एग्ज़ाम सिटी है वो कल ही का आउट हो चुकी है। आप सभी ने अपना एग्ज़ाम सिटी देख लिया होगा कि कहाँ पर है। मेरा तो बहुत दूर गया है, खैर इसका पास गया है। हम दोनों का ही यूपी टेट का एग्ज़ाम है और हमारा एग्ज़ाम जो है हम दोनों बहनों का हमारा जो एग्ज़ाम है वो 3 को है। 3 को मेरा भी है और इसका भी है। हम लोग का दोनों पेपर है, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों है। यहाँ पे बात करते हैं। अब हमारे पास सिर्फ बचे हुए हैं 7 दिन। 7 दिन बचे हैं। उसमें हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए कि हम जो हमारा नंबर जो है स्कोर पा लें। हाँ, इसका भी वही मोटिव है जो मेरा था, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था ना आपको कि हम लोग का मोटिव, मेरा मोटिव बस यही है कि हम क्वालिफाई कर जाएं। 90 अबव है मेरा स्कोर, बाकी और मुझे टॉप नहीं करना है इसमें। तो वही मोटिव के साथ हम चल रहे हैं और हमारा बचा है 7 दिन। अब हम इसमें कुछ ऐसी बातें करेंगे जो इस 7 दिन में तैयारी के दौरान आप सब तैयारी करें, जिससे आपके स्कोर आप भी क्वालिफाई कर जाए। क्योंकि बात हम करेंगे अब ये अगले 7 दिन करें 100 अबव लाने की, मतलब हाँ, ये सोच के चलना, बड़ा बना के चलिए। टारगेट बड़ा रहेगा तो आपका स्कोर अच्छा आएगा। तो यहाँ पे 7 दिन में हम सबसे पहले करने वाले हैं जो अपने पिछले महीनों में हमने तैयारी के दौरान जो भी शॉर्ट नोट्स बनाई है उनका रिवीजन करना है आपको। सबसे पहला काम तो यही है कि अब क्या करना है, आपको कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है कि अभी जो PYQ बचे हुए हैं, जो जहाँ पे आपके गलत हुए हैं क्वेश्चन, उनको जाके रीचेक करिए और उनके एनालिसिस करना है आपको। वो जो PYQ में जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उस क्वेश्चन को जाना है, उसके डिस्क्रिप्शन को देखना है और जितने भी क्वेश्चन गलत है सारी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्या गलती आपने की है इस चीज़ को देखिए और उसको पढ़ के जो भी कंफ्यूजन है उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसको खत्म करिए। अगला आपको करना है, अगर आपका प्राइमरी है तो प्राइमरी में आपको, अगर आपको मैथ नहीं आती है तो सबसे ज़्यादा आपको मैथ पे प्रैक्टिस करनी है। लड़कियों को ज़्यादातर मैथ ही कमजोर रहता है। हाँ, तो आपको सबसे ज़्यादा मैथ पे प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपके पास पेपर, टेस्ट पेपर जो भी है, मॉक है, सबके मैथ की प्रैक्टिस कर डालिए। अभी जितने 7 दिन बचे हुए हैं इसके दौरान। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिए, प्राइमरी के एग्जाम में अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है, आपको मैथ सबसे टफ लगती है, तो आप सबसे लास्ट में इसको अटैम्प्ट करिएगा। नहीं तो पता चला आपने स्टार्टिंग में अटैम्प्ट कर दिया और आपका मूड खराब हो गया तो उसका रिजल्ट आपके एग्जाम के और सारे पोर्शन पे दिखेगा। एक चीज़ ये भी है कि उसमें एक क्वेश्चन जो बड़े ध्यान से पढ़ना रहेगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, वो जल्दबाजी में हमें ऐसा लगता है कि पॉजिटिव पूछा हुआ है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होती है, उसको ध्यान से थोड़ा उसके ऑप्शन हम गलत चूज कर लेते हैं, तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना। और इसमें एक और बहुत खास चीज़ है कि आप जब OMR फिल करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन कुछ और होता है, हम किसी और ऑप्शन में फिल कर देते हैं और ये गलती तो मुझसे अक्सर ही हो जाती है। ये भी होता है कि जैसे कि ऊपर नीचे करने का एक ही लाइन में दो ऑप्शन हो जाते हैं, तो उससे पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और आप सबको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो भाई पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको करके आने। 150 क्वेश्चन आप करके आइएगा। समय बहुत है। ये बालकनी में बैठ के कोई वीडियो बनाने लायक नहीं है, आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ। और हाँ, तुक्के का अगर थोड़ा, मतलब जो 1-2 क्वेश्चन पूरे में तो कम लगाइएगा, जो 1-2 क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ नहीं छूट रहा है, तो उसमें जो है कि जो क्वेश्चन आपको बड़े लगे, जो मतलब क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो अगर बड़े लग रहे हैं, थोड़ा सा ऑप्शन उसका बड़ा लग रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा, एकदम नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को ऐसा लग रहा हो कि आपने उस वर्ड को सुना ही ना हो, हाँ, तो उसमें आप ये तुक्का लगा सकते हैं। अक्सर मतलब बड़े जो आंसर ऑप्शन होते हैं वो सही हो जाते हैं। तो ये सारी बातें थी, हाँ, इतनी सावधानियाँ थी और ये सारी तैयारी के। बाकी जो 7 दिन बचे हैं इसमें आप CDP की वीडियो मैराथन जहाँ से भी पाइए वहाँ से उसको देख करके, क्योंकि CDP सबसे मेन पोर्शन होता है। हर जगह उसके जो ये स्किनर ने क्या कहा, थर्नडाइक ने क्या कहा, कॉलर ने क्या कहा, सारी चीज़ें पूछता है। तो आप CDP को अच्छे से तैयार कर लीजिए। 7 दिनों में भी टाइम है आपके पास। बाकी मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ वाले, और PYQ पे ध्यान दीजिए। बाकी यही सारी चीज़ें करिए, कोई नई चीज़ पढ़ने की आपको भी ज़रूरत नहीं है। तो यही है, यही बताने के लिए मैं आई थी। और सबका एग्ज़ाम सिटी कहाँ पे, एग्ज़ाम कहाँ होने वाले हैं, सब आप लोग मुझे बताते रहिएगा। फिर हम मैसेज में अपने एग्ज़ाम सिटी को पिन कर देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय और खूब मेहनत से पढ़िए। जय श्री राम।